बची हुई वैकेंसी को हर हाल में भरने का लक्ष्य होगा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग में बनी सहमति, सीटें खाली रहने पर जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स। वेरिफिकेशन के बाद सीटों का पहले होगा आंकलन। अगली बहाली से पहले आयोग जारी करेगा एक और रिजल्ट। गड़बड़ी के बाद सवाल उठने पर शिक्षा विभाग और आयोग का फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमन, असफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्या ये खबर है? विस्तार से पूरी जानकारी, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके कि आखिर क्या फैसला आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से लिया गया है। जी बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि शिक्षक बहाली रिजल्ट के बाद से ही लगातार अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो वहां भी काफी समस्या आ रही है। अधिकारी उनके डॉक्यूमेंट सही तरीके से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं और जो ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है साइट पे, वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिली, विरोध भी इसका किया गया। लेकिन इस बीच आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। बीपीएससी ने ये जारी किया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे। जो अभ्यर्थी पहले रिजल्ट में सफल नहीं हो पाए उनके लिए पुनः सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी, ताकि उनकी भी भर्ती की जा सकती है। वहीं छटनी की भी बात का जिक्र किया गया है कि वैसे अभ्यर्थियों की भी छटनी होगी जो रिजल्ट में आ गए हैं लेकिन वो अयोग्य है। अयोग्य अभ्यर्थियों को छटनी की जाएगी और बाकी जो खाली पदे हैं उन्हें जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। वहीं साथ साथ कटअप भी जारी कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो। आयोग ने अभ्यर्थियों से ये भी आग्रह किया है कि जब तक आपका कटअप जारी नहीं होता है, जब तक आप किसी भी तरीके की कोई विरोध ना करें, कटअप जारी होने के बाद जब आपका सामने नाम आएगा, जो कटअप लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद ही जो प्रक्रिया है बहाली की वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस बीच सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात बीपीएससी ने कर दी है और बीपीएससी ने भी कहा है कि अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी रिक्त पदे हैं उसे जल्द से जल्द भर लिया जाएगा और यही कारण है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी बात कही जा रही है। पूजा, उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में खुलासा हुआ है। अयोग्य अभ्यर्थी चयन के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं। नालंदा की सपना कुमारी के पास भी डिग्री नहीं है। अभ्यर्थी के पास एसटीटी की डिग्री नहीं है, फिर भी उन्हें चयनित कर लिया गया और उसके बाद से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तो ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 करने जा रहा है। शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसमें आप बता दें उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अयोग्य अभ्यर्थी चयन के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें नालंदा की सपना कुमारी का नाम सामने आ रहा है, जिनके पास डिग्री नहीं है। एसटीटी की डिग्री सपना के पास नहीं है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। रजनीश, क्या है पूरी खबर? देखिए शिप्रा, लगातार जो है काउंसलिंग चल रही थी और आज आखिरी तारीख है काउंसलिंग की। बीच जो कागजात न्यूज 18 के हाथ लगी है, कुल मिलाकर ये कहें सपना कुमारी जो नालंदा की रहने वाली अभ्यर्थी है और इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया और मोतिहारी में इन्होंने डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिया, जहां पर इनका अंतिम रूप से चयन हो गया और वहां से फिर ट्रेनिंग सेंटर भी भेज दिया गया जहां पर ये ट्रेनिंग कर रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कंप्यूटर साइंस यानी उच्च माध्यमिक की कंप्यूटर साइंस की अभ्यर्थी है, जिनकी उम्र जो है 2001 में जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है, यानी उम्र जो है 2019 में एस्टेट के मुताबिक 21 साल की नहीं थी। इससे साफ शक पैदा हो रहा था कि जब ये एस्टेट पास नहीं है तो क्वालिफिकेशन कहां से इनके पास आएगा। अब सवाल यह है कि बीपीएससी ने जो वेरिफिकेशन कराया था उस वेरिफिकेशन में भी ये साफ हो गया था कि इनके पास एस्टेट की डिग्री नहीं है। उसके बाद भी सपना कुमारी का रिजल्ट बीपीएससी ने जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने के बाद सपना मोतिहारी चली गई पूर्वी चंपारण काउंसलिंग के लिए और इधर कल बीपीएससी ने अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी। यानी 500 से ज्यादा जो कंप्यूटर साइंस के अयोग्य अभ्यर्थी है मेरिट लिस्ट वाले, उनकी सूची बीपीएससी ने जारी की, जिसमें भी सपना का नाम है। और समझ सकते हैं कि सपना का अंतिम रूप से चयन हो गया। एक तरफ जहां आयोग की सूची में इसका नाम है, दूसरी तरफ जो है इसका एक तरफ से फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है जिसने एस्टेट को कंडक्ट कराया था 2019 में, और एस्टेट 2019 में ये नियम था कि 2019 तक में जिनकी उम्र 21 साल नहीं है
वो एस्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। भला सपना ने ये दुस्साहस कर लिया कि 2001 में इनका जन्म हुआ और ये एक तरह से शिक्षक बहाली में अप्लाई कर दी और उसके बाद इनका चयन हो गया। कुल मिलाकर जो है